जय श्री कृष्ण। गीता में समता की बात प्रधान रूप से आई है। भगवत प्राप्ति की तो समता ही कसौटी है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों ही मार्गों में साधन रूप में भी समता की आवश्यकता बताई गई है और तीनों ही मार्गों से परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का भी समता को एक असाधारण लक्षण बतलाया गया है। साधन भी उसके बिना अधूरा है, सिद्धि तो अधूरी है ही। जिसमें समता नहीं वह सिद्ध ही कैसा। सम दुख सुखम पद से ज्ञान मार्ग के साधकों में समता वाले को ही अमृत तत्व अर्थात मुक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस प्रकार कर्मयोग के साधक को समता युक्त होकर कर्म करने की आज्ञा दी गई है और भक्ति मार्ग के साधक के लिए भी इन्हीं गुणों के सेवन की बात कही गई है। इसी प्रकार गुणातीत अर्थात सिद्ध ज्ञान योगी, उसके लक्षणों में भी समता का प्रधान रूप से समावेश पाया जाता है और सिद्ध कर्मयोगी को भी सम बतलाया गया है तथा सिद्ध भक्त के लक्षणों में भी समता का उल्लेख किया गया है। इस समता का तत्व सुगमता के साथ भली भांति समझाने के लिए श्री भगवान ने गीता में अनेकों प्रकार के संपूर्ण प्राणी, क्रिया, भाव और पदार्थों में समता की व्याख्या की है। जैसे मनुष्यों में समता, सुहन मित्रार युदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मनुष्यों और पशुओं में समता, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। संपूर्ण जीवों में समता, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहीं कहीं पर भगवान ने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भाव की समता का एक ही साथ वर्णन किया है। जैसे समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वह भक्त है। यहाँ शत्रु मित्र व्यक्ति के वाचक हैं, मान अपमान परकृत क्रिया है, शीत उष्ण पदार्थ हैं और सुख दुख भाव हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समालोष्ट स्मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात समम स्तुति। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वही गुणातीत है। इसमें भी दुख सुख भाव है, लोष्ट अस्म और कांचन पदार्थ हैं, निंदा स्तुति प्रकृत क्रिया हैं और प्रिय अप्रिय प्राणी, भाव, पदार्थ तथा क्रिया सभी के वाचक हैं। इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहार में कथन मात्र की अहंता ममता रहते हुए भी जो सब में समबुद्धि रखता है, जिसका समष्टि रूप समस्त संसार में समभाव है, वह समता युक्त पुरुष है और वही सच्चा साम्यवादी है। गीता के साम्यवाद और आजकल के कहे जाने वाले साम्यवाद में बड़ा अंतर है। आजकल का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है और यह गीतोक्त साम्यवाद सर्वत्र ईश्वर को देखता है, वह धर्म का नाशक है। यह
पद पद पर धर्म की पुष्टि करता है। वह हिंसामय है, यह अहिंसा का प्रतिपादक है। वह स्वार्थ मूलक है, यह स्वार्थ को समीप भी नहीं आने देता। वह खान पान स्पर्शादि में एकता रखकर आंतरिक भेदभाव रखता है। यह खान पान स्पर्शादि में शास्त्र मर्यादानुसार यथा योग्य भेद रखकर भी आंतरिक भेद नहीं रखता और सब में परमात्मा को सम देखने की शिक्षा देता है। उसका लक्ष्य केवल धनोपासना है, इसका लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। उसमें अपने दल का अभिमान है और दूसरों का अनादर है। इसमें सर्वथा अभिमान शून्यता है और सारे जगत में परमात्मा को देखकर सबका सम्मान करना है। उसमें बाहरी व्यवहार की प्रधानता है, इसमें अंतःकरण के भाव की प्रधानता है। उसमें भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है। उसमें परधन और परमत से असहिष्णुता है, इसमें सबका समान आदर है। उसमें राग द्वेष है और इसमें राग द्वेष रहित व्यवहार है। गीता में जीवों के गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 गतियां बतलाई गई हैं। कर्मयोग तथा सांख्य योग की दृष्टि से शास्त्रोक्त कर्म एवं उपासना करने वाले साधकों की गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति का वर्णन 6ठे अध्याय के 40वें से 45वें श्लोक तक में किया गया है। वहाँ यह बतलाया गया है कि मरने के बाद वे स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होते हैं और सुदीर्घ काल तक उन दिव्य लोकों के सुख भोग कर पवित्र आचरण वाले श्रीमान लोगों के घरों में जन्म लेते हैं अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के ही कुल में जन्मते हैं और वहाँ पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सकाम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में किया गया है। वहाँ स्वर्ग की कामना से यज्ञ यागादि वेद विहित कर्म करने वालों को स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुण्यों के क्षय हो जाने पर उनके पुनः मृत्यु लोक में ढकेले जाने की बात कही गई है। वे लोग किस मार्ग से तथा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं, इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है। 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोकों में सामान्य भाव से सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सत्वगुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं, रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुण की वृद्धि में मरने वाले पशु पक्षी कीट पतंग और वृक्षादि योनियों में जन्मते हैं। इस प्रकार सत्वगुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात नरकों को और त्रियक योनियों को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्याय के 19वें से 20वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति के तामसी मनुष्यों के संबंध में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में अर्थात कुकर सूकर आदि योनियों में डालता हूँ और इसके बाद वे घोर नरकों में गिरते हैं। इसी प्रकार अन्य अन्य स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फल रूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं जाना आना नहीं होता, वे तो यही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता में सात्विक, राजस और तामस पदार्थों, भावों और क्रियाओं की कुछ विशेष पहचान बतलाई गई है। वह इस प्रकार है। पहला, जिस भाव या क्रिया का स्वार्थ से संबंध ना हो और जिसमें आसक्ति एवं ममता ना हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्ति हो, उसे सात्विक जानना चाहिए। दूसरा भाव, जिस भाव या क्रिया में लोभ, स्वार्थ एवं आसक्ति का संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, उसे राजस समझना चाहिए। तीसरा, जिस भाव या क्रिया में हिंसा, मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख एवं अज्ञान हो, उसे तामस समझना चाहिए।
इस प्रकार तीनों तरह के भावों एवं क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सात्विक भावों एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रियाओं का त्याग करने का भी आदेश दिया है। चौथा है गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों ही को गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को ही दी है। दूसरे 12वें तथा 14वें अध्यायों के अंत में क्रमशः स्थित प्रज्ञ भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की ही प्रधानता बतलाई गई है। दूसरे तथा 14वें अध्यायों में तो अर्जुन ने प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है भाव की ही प्रधानता रखकर। गीता के अनुसार सकाम भाव से की हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्काम भाव से की हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटी से छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में जहाँ कई प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए गए हैं, उनमें भी भाव की प्रधानता से ही मुक्ति बतलाई गई है। गीता वेदों को बहुत आदर देती है। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदांत का रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत बढ़ा देते हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कल्याण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपनी उक्तियों के समर्थन में वेदों को प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेदत्रयी को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट बतलाते हैं। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए हैं। इससे मानो भगवान स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं हैं, जैसा कि कुछ अविवेकी जन समझते हैं, किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेद वेदता लोग उसे अक्षर अर्थात ओमकार के नाम से निर्देश करते हैं। इससे भी भगवान यही सूचित करते हैं कि वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्रापणीय इस लोक के एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी विशद वर्णन है। इस वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्थलों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को वेदवाद में रत एवं अविवेकी बतलाया है तथा वेदों को तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्ति रहित होने के लिए कहा है और वेदत्रयी धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्मते और मरते रहते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए? इस शंका का उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया गया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया गया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा नहीं की है। जहाँ वेदों के फल को लांघ जाने की बात कही गई है, वहाँ भी सकाम कर्म को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है। उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है।
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीता में जहाँ जहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ वह महर्षि कपिल के द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन का वाचक है, परंतु यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम होती। गीता के 13वें अध्याय में लगातार 3 श्लोकों में तथा अन्यत्र भी प्रकृति और पुरुष दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग हुआ है और प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के विशेष शब्द हैं। इससे लोगों ने अनुमान कर लिया है कि गीता को कपिल सांख्य का सिद्धांत मान्य है। इसी प्रकार योग शब्द को भी कुछ लोग पातंजल योग का वाचक मानते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में तथा अन्यत्र भी कई जगह सांख्य और योग शब्दों का एक ही जगह प्रयोग हुआ है। इससे भी लोगों ने यह मान लिया है कि सांख्य और योग शब्द क्रमशः कपिल सांख्य और पातंजल योग के वाचक हैं, परंतु यह बात युक्ति संगत नहीं मालूम होती। न तो गीता का सांख्य कपिल सांख्य ही है और न ही गीता का योग पातंजल योग ही है। इन बातों से यह स्पष्ट हो जाता है, पहला, गीता में ईश्वर को जिस रूप में माना है उस रूप में सांख्य दर्शन नहीं मानता। दूसरा, यद्यपि प्रकृति शब्द का गीता में कई जगह प्रयोग आया है, परंतु गीता की प्रकृति और सांख्य की प्रकृति में बहुत बड़ा अंतर है। कपिल सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है, किंतु गीता की प्रकृति तीनों गुणों की कारण है, गुण उसके कार्य हैं। सांख्य ने प्रकृति को अनादि एवं नित्य माना है, गीता ने भी प्रकृति को अनादि तो माना है परंतु नित्य नहीं माना है। तीसरा है, गीता के पुरुष और सांख्य के पुरुष में भी महान अंतर। कपिल सांख्य के मत में पुरुष नाना है, किंतु गीता का सांख्य पुरुष को एक ही मानता है। चौथा, गीता की मुक्ति और सांख्य की मुक्ति में भी बड़ा अंतर है। सांख्य के मत में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मुक्ति का स्वरूप है, गीता की मुक्ति में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो है ही, किंतु साथ ही साथ परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति भी है। पांचवा है, सिद्धांत भेद के सिवा पातंजल योग में योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध, परंतु गीता में प्रकरणानुसार योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन के सिद्धांतों में बहुत बड़ा अंतर है। जय श्री कृष्ण।